हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश और आज हम पढ़ेंगे बेटा नोटपैड के बारे में। इससे पहले जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया कि नोटपैड को कैसे स्टार्ट किया जाता है और आज हम नोटपैड के बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। आपको मालूम है, मैंने बताया भी था कि जो नोटपैड होता है, नोटपैड एक प्रकार का आपका एडिटिंग प्रोग्राम है और ये आपका जो नोटपैड होता है इसको हम टाइपिंग के लिए भी यूज़ में लेते हैं और नोटपैड को ही हम वेब पेजेस बनाने के लिए भी यूज़ में लेते हैं। तो वेब पेजेस बनाने के लिए जो कोडिंग करते हैं वो कोडिंग हम नोटपैड में करते हैं और नोटपैड को हम टाइपिंग करने के लिए भी सबसे ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो सबसे पहले बेटे हम नोटपैड को स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि नोटपैड को स्टार्ट करने के काफ़ी तरीके होते हैं। आप सबसे पहले मैंने आपको बताया, उसमें से एक तरीका बताया था मैंने आपको कि सर्च के अंदर आप जैसे सर्च बॉक्स में जाके यहाँ पर आप जैसे ही नोटपैड लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, जैसे हम यहाँ पर नोटपैड लिखेंगे तो नोटपैड लिखते ही यहाँ पर आपको नोटपैड दिखाई दे जाएगा, है ना। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटपैड की विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही नोटपैड पर आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटपैड जो ये खुलेगा, इस नोटपैड के अंदर सबसे ऊपर ही ऊपर एक बार आती है। ठीक है, और इस बार को हम टाइटल बार कहते हैं। इसे हम टाइटल बार किस लिए कहते हैं बेटा, क्योंकि ये जो बार होती है, सबसे ऊपर ऊपर जो बार आती है, ये बार क्या करती है बेटा, ये टाइटल को इंडिकेट करती है। टाइटल इन द सेंस मतलब ये प्रदर्शित करती है कि आप कौन से एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। जैसे ये आपको दिखा रहा है कि आप कौन से एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं बेटा, नोटपैड पे। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बेटा, टाइटल बार कहा जाता है। और इसी के अंदर देखो आगे आगे आपको लिखा हुआ आ रहा है क्या बेटा, अनटाइटल। अनटाइटल मतलब ये आपको ये शो करता है कि आपके जो नोटपैड में जो फाइल है, इस नोटपैड में जो फाइल आपने बनाई है, इसको आपने किसी नाम से सेव किया है या नहीं किया है। देखो अभी ये जो फाइल है यहाँ पर जो अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा है बेटा, अनटाइटल इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि आपके सामने मैंने अभी नोटपैड को ऑन किया तो इसमें मैंने कोई फाइल बनाई क्या, अभी नहीं बनाई, इसमें कोई मैंने फाइल को सेव नहीं किया ना। तो अगर हम इसके अंदर कोई भी मैटर अगर टाइप करते हैं, कोई भी मैटर टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद जैसे इस फाइल को अगर हम सेव करते हैं, क्या करते हैं बेटा, सेव करते हैं, तो जैसे हम उसको सेव करेंगे किसी भी नाम से, जैसे MCIT नाम से हमने अगर इसको सेव कर दिया, तो जैसे ही इसको MCIT नाम सेव किया बेटे, देखिए आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो टाइटल बार है, जहां पर पहले अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया बेटा, MCIT। मतलब क्या हुआ कि ये जो टाइटल बार है, ये टाइटल बार आपके एप्लीकेशन और उसके साथ साथ ये भी बताता है कि आपकी जो फाइल है वो किस नाम से सेव है। अच्छा, अब फाइल के सेव होने से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो अब दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि नोटपैड में हम जो फाइल सेव करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। बेटे ध्यान रखिएगा कि नोटपैड के अंदर आपकी जितनी भी फाइल बनती है उस फाइल का एक्सटेंशन TXT होता है। क्या होता है बेटा, TXT। एक्सटेंशन मतलब होता है बेटा सेकेंडरी नेम। बेटे अभी जैसे अपन ने इस फाइल को सेव किया, किस नाम से सेव किया बेटा, MCIT नाम से सेव किया, लेकिन इस पूरी फाइल का नाम MCIT.txt होता है। क्या होता है बेटा, MCIT.txt। अब MCIT.txt क्यों होता है बेटा, क्योंकि ये जो फाइल है, इस नोटपैड में हम जो फाइल बनाते हैं उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है बेटा, TXT होता है। और आपके एप्लीकेशन का जो फाइल का जो नाम होता है वो प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम दोनों से मिलके बना होता है। जैसे हमने जो नाम लिखा अभी, क्या लिखा बेटा, MCIT, तो इसका पूरा नाम क्या हुआ बेटा, MCIT.txt। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर ऊपर जो बार थी वो क्या कहलाती है बेटा, टाइटल बार कहलाती है, जो कि टाइटल को इंडिकेट करती है और आपके फाइल का नाम भी शो करती है। ठीक है, फिर इस टाइटल बार में आप देखेंगे लास्ट के अंदर 3 बटन होते हैं बेटा। तो इसके अंदर सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे लास्ट में एक बटन होता है बेटा, क्लोज। कौन सा होता है बेटा, क्लोज बटन होता है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर आपका जो एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन क्या हो जाता है बेटा, बंद हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये दूसरा जो होता है, दूसरा ऑप्शन जो होता है, दूसरा बटन जो होता है, ये होता है आपका मैक्सिमाइज का। मतलब अगर आपका नोटपैड अभी छोटी स्क्रीन प्रदर्शित हो रही है तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस से बड़ा हो जाता है। तो बड़ा होने पे आप इस पे ले जाएंगे कर्सर को तो ये रीस्टोर प्रदर्शित करेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वापस से छोटा हो जाएगा।
आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसी के पास में एक और ऑप्शन आता है, एक और बटन आता है बेटा, मिनिमाइज। आप जैसे ही मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं तो ये जो आपका नोटपैड था, ये सब आपका कहाँ आ जाता है बेटा, आपका नीचे नीचे जो आपकी जो टास्क बार आती है उस टास्क बार में आ जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है बेटा कि हम एक ही बार में एक कंप्यूटर के अंदर एक ही टाइम के अंदर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा आप इस पर क्लिक करोगे तो यही चीज़ आपके वापस से डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, और इसी को वापस से ओपन करने का बेटा एक शॉर्टकट भी होता है, ऑल्ट प्लस टैब। क्या होता है बेटा, ऑल्ट प्लस टैब। जैसे आप ऑल्ट प्लस टैब पे क्लिक करेंगे तो आपका वही नोटपैड जो होता है वो चालू हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप ऑल्ट के साथ जैसे ही स्पेस दबाएंगे, ऑल्ट के साथ जैसे स्पेस दबाएंगे तो ये आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस शो हो जाते हैं। देखो ये मिनिमाइज है ना, आप मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे या एरो की से आप जैसे मिनिमाइज पे लेके जाएंगे और एंटर करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से आप जब जैसे दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और ऑल्ट प्लस स्पेस पे क्लिक करेंगे और रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे बेटा, रीस्टोर पे। या फिर देखो इसके अंदर आपके रीस्टोर के ऊपर बेटा आर जो है, इस आर के ऊपर यहाँ पर एक लाइन बनी हुई आ रही है ना, तो ये किस चीज के लिए होती है बेटा कि मतलब जैसे आप यहाँ पे ले जाके आप जैसे ही आर को प्रेस करेंगे तो आपका रीस्टोर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों ही एम से स्टार्ट है, लेकिन देखो बेटा मिनिमाइज के अंदर एन और मैक्सिमाइज के अंदर एक्स और क्लोज के अंदर सी के नीचे लाइन आ रही है। ठीक है ना, तो जैसे ही आप जैसे सपोज करो आप सी प्रेस करेंगे तो सी प्रेस करने पर वो क्या हो गया, आपका नोटपैड क्या हो गया बेटा, क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम नोटपैड को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी बेटा इसके टाइटल बार के बारे में। टाइटल बार के बाद आप देखेंगे अब इसके अंदर काफी सारे आपके मेन्यूज आते हैं। क्या आते हैं बेटा, काफी सारे मेन्यूज आते हैं। इसके नोटपैड के अंदर आपके 5 मेन्यू होते हैं बेटा। एक आता है आपका फाइल, देन एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम इसके अंदर आपका जो फाइल है इस फाइल के बारे में, फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर फाइल के जितने भी आपके ऑप्शंस थे वो सारे प्रदर्शित हो जाएंगे। अब इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है बेटा न्यू, और न्यू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एन। क्या होता है बेटा, कंट्रोल प्लस एन। तो ये क्या करता है बेटा, जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपकी एक नया पेज जो होता है, नया डॉक्यूमेंट जो होता है वो इससे ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आप जैसे ही देखो अभी इस न्यू पे क्लिक किया तो कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दिया। क्यों, क्योंकि नोटपैड जो था पहले से ही क्या था, ब्लैंक था। अब अगर इसमें कोई पहले से बनी हुई कोई फाइल जो है अगर मैं वो ओपन करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर नाम से फाइल थी इसको ओपन किया। ठीक है, और अब मैं न्यू पे क्लिक करूंगा बेटा तो आपको दिखाई देगा कि आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के अंदर एक दूसरा ऑप्शन आता है न्यू विंडो, उसका शॉर्टकट लिखा हुआ है बेटा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे आपको एक नई विंडो जो है वो प्रदर्शित हो जाएगी। ये दिख रहा है आपको, ये नोटपैड था और इसी प्रकार से एक एज इट इज एक और विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। ठीक है, तो न्यू और न्यू विंडो दोनों अलग हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। न्यू से आपका नया पेज या नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है और न्यू विंडो से बेटा एक पूरी नई विंडो ही ओपन हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है बेटा ओपन। ठीक है, ओपन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, अब ओपन ऑप्शन क्या करता है बेटा, ध्यान रखिएगा कि आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का हम यूज किस लिए करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी फाइल बनाएं और उसको सेव करें तो इन फ्यूचर में हम दोबारा कभी भी इसको ओपन
कर सके। तो मतलब क्या हुआ बेटा, ओपन मतलब क्या हुआ कि किसी भी सेव करी हुई फाइल को इन फ्यूचर कभी भी आप उसको यूज में लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ओपन। तो ओपन एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हमें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि पहली बात तो वो फाइल आपकी सेव करी हुई हो, और सेव करी हुई हो तो किस जगह पर आपने उसको सेव किया है, ताकि आप उसी जगह पर जाके उसको ओपन कर सकें। जैसे यहां पर कंप्यूटर दिख रहा है बेटा, अभी कंप्यूटर नाम की जो फाइल है वो मैंने कहां पर सेव करी है बेटा, दिस पीसी के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर किस नाम से सेव कर रखी थे बेटा, कंप्यूटर। आप जैसे इस पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर नाम की जो फाइल थी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके अंदर दूसरा ऑप्शन आता है बेटा आपका सेव। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, इसके अंदर दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है बेटा आपका सेव और एक आता है बेटा सेव एज। दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेव जो होता है बेटा, सेव जो फाइल होती है उस फाइल के मैटर को सेव करने के काम आता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपने जैसे कंप्यूटर नाम से फाइल बना रखी है, अब इसके अंदर मैं अगर और मैटर भी टाइप करता हूं, ठीक है, कुछ भी मैटर मैं अगर टाइप करता हूं इसके अंदर, ठीक है, जैसे ये मैटर मैंने इसमें टाइप किया, ठीक है, और अब मैं चाहता हूं कि ये वाला मैटर भी इसी फाइल के अंदर अब आना चाहिए। जब भी मैं कंप्यूटर नाम की फाइल जब भी मैं ओपन करूं तो ये मैटर भी मेरे को मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, देखो जैसे ही आप चाहते हो कि ये मैटर भी आपको मिलना चाहिए तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाके किस पे क्लिक करेंगे बेटा, सेव। लेकिन इससे पहले एक बात ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया इस फाइल को मैंने जैसे कंप्यूटर नाम सेव किया था, यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ आता है बेटा। अब इस फाइल को मैंने जब ओपन करके और मैटर ऐड किया ना तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर के आगे एक स्टार बना हुआ आ गया। मतलब ये हुआ कि आपकी ये जो फाइल है अभी आपकी प्रॉपर सेव नहीं है। मतलब अब आप चाहते हो कि इस फाइल के अंदर ये मैटर भी मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज में लेंगे बेटा, सेव। इसका मतलब ये हुआ कि सेव क्या करता है बेटा, किसी भी फाइल के मैटर को सेव करने के काम आता है ताकि इन फ्यूचर में हम उस फाइल को ओपन कर सकें या उसको यूज में ले सकें। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो सेव एज क्या करता है बेटा। देखो सेव और सेव एज में क्या फर्क है बेटा, सेव आपका मैटर सेव करता है, लेकिन जो सेव एज जो होता है, सेव एज आपका मैटर भी सेव करता है और आपकी जो फाइल है उस फाइल का नाम और उसकी जगह भी प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा कि सेव पे क्लिक करते हैं तो कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होता है, लेकिन आप जैसे ही सेव एज पे क्लिक करेंगे तो सेव एज पे क्लिक करते ही देखेंगे कि आपको सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप सेव एज ऑप्शन से आप किसी भी फाइल का नाम, उसकी जगह और उसका मैटर भी सेव कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आपने कंप्यूटर नाम से इस फाइल को आपने दिस पीसी के डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रखा है, तो मैं चाहता हूं कि इसे कंप्यूटर नाम से ही अगर मेरे को डेस्कटॉप पे सेव करना है, कहां करना है बेटा, डेस्कटॉप पे, तो आप यहां पर जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहां पे लिखा हुआ है दिस पीसी के अंदर डेस्कटॉप, और आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम आप यहां पे लिख देंगे। नाम लिखने के बाद आप जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपकी जो कंप्यूटर वाली जो फाइल थी वो फाइल आपको डेस्कटॉप पर भी दिखाई देगी। ठीक है बेटा, तो आपको सेव और सेव एज में फर्क समझ में आया। देखो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए वापस से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया तो आपका नया आपका पेज ओपन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कोई मैटर टाइप किया। ठीक है, मैटर टाइप करने के बाद अब जैसे ही मैं फाइल में जाके, देखो बेटा मैंने किस पे क्लिक किया बेटा, सेव पे, तो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि सेव पे क्लिक करने के बाद भी यहां पर कौन सा ऑप्शन खुल रहा है बेटा, सेव एज। अब इसमें सेव हमने तो क्लिक सेव पे किया ना, लेकिन सेव एज ही ओपन क्यों हुआ बेटा, क्योंकि सेव जो होता है सिर्फ वो मैटर सेव करता है, लेकिन ये जो फाइल है
इस फाइल को हमने अभी कोई भी नाम प्रोवाइड नहीं किया है, तो इसको मैटर को हम कैसे सेव करेंगे? तो जैसे ही आप पहली बार जब भी किसी फाइल को सेव करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव एज ऑप्शन ही खुलता है। क्यों बेटा? क्योंकि सेव एज ऑप्शन फाइल का नाम, उसकी जगह और मैटर भी सेव करता है। तो आपने जैसे सेव पे क्लिक किया तो क्या खुला बेटा आपका? सेव एज। और सेव एज ऑप्शन के अंदर ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब आप इसमें उस फाइल को कहां पर, किस जगह पर, किस नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा MCIT, ठीक है ना। अब MCIT लिख के मैंने क्या कर दिया बेटा? इसको सेव कर दिया, है ना। तो अब ये आपकी फाइल जो है MCIT नाम से सेव हो गई। तो बेटा अब आपको समझ में आया सेव और सेव में फर्क क्या होता है? देखो सेव क्या करता है? सिर्फ मैटर को सेव करता है, और सेव एज जो होता है वो फाइल का नाम, उसका जो फाइल का जो नाम है, उसकी जगह है, ठीक है, और उसका जो मैटर होता है उसको भी यूज में, सेव करने के लिए यूज में लिया जाता है। और पहली बार हम जब फाइल को सेव करते हैं तो सेव करने पर भी सेव एज ऑप्शन खुलता है, क्योंकि जब पहली बार हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसका फाइल का नाम नहीं दिया हुआ होता है, ठीक है बेटा। और उसके बाद एक ऑप्शन आता है बेटा आपका पेज सेटअप, और पेज सेटअप जो होता है ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पेज सेटअप से क्या होता है बेटा? आपका जो पूरा का पूरा जो पेज होता है उस पूरे पेज को हम सेट कर सकते हैं। मतलब जिस पर आप मैटर टाइप कर रहे हैं या जिस पर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं उसका पेज का प्रिंट जो होता है आप किस प्रकार से चाहते हैं, मतलब उसके ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट में कितना स्पेस देना है ना। तो वो सब जो होता है वो आपका पेज सेटअप में सेट किया जाता है। देखो जैसे ही पेज सेटअप पे क्लिक किया तो पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। अब इस पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस है बेटा। देखो पहला है आपका पेपर, मतलब उस जो आप पेपर पे टाइप करना चाहते हो या उसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो उसका पेपर का साइज किस प्रकार का है। तो इसमें इसके काफ़ी सारे पेपर के साइजेस आते हैं, जो आप यूज़ में लेना चाहें वो आप यूज़ में ले सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लेटर आता है, और इसके अंदर दूसरा आपका ऑप्शन आता है बेटा सोर्स, जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है। फिर इसके अंदर एक आता है बेटा आपका मार्जिन। क्या आता है बेटा? मार्जिन होता है। मार्जिन के अंदर हम पेपर का जो स्पेस होता है कि भाई आपका जो पेज का जो प्रिंट निकलेगा वो आपको प्रीव्यू में दिखाई दे रहा होगा बेटा, कि आपका पेज का जो प्रिंट निकलेगा उसके ऊपर टॉप, उसके बॉटम में, उसके लेफ्ट में, उसके राइट में आपको कितना स्पेस छोड़ना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है टॉप के अंदर 1, बॉटम के अंदर 1, लेफ्ट और राइट के अंदर 0.75 आता है, ये इंचेस के अंदर होता है, ठीक है। इसको आप जो भी चेंज करना चाहे वो अपन चेंज कर सकते हैं। कि अगर हम चाहें कि टॉप के अंदर अगर मेरे को 2 इंच स्पेस छोड़ना है तो आप यहाँ पे जैसे 2 लिखेंगे, देखे बेटा आपने जैसे 2 लिखा तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? यहाँ पर स्पेस जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हो गई, ठीक है। और आप चाहते हो कि बॉटम के अंदर मेरे को और कम देनी है स्पेस, तो आपने 0.5 कर दिया, ये देखो और स्पेस क्या हो गई? कम हो गई। आप लेफ्ट साइड से अगर आप 1 इंच करना चाहें, देखो आप जैसे 1 करा, ज़्यादा हो गया नहीं हो गया। राइट साइड से भी अगर आप देना चाहते हैं तो राइट साइड से भी आप 1 इंच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या करता है बेटा? आपका जो पेपर है, आप देखो ये जो पेपर है आपका, ये पेपर आपका किस प्रकार से आ रहा है? ये आपका जैसे पेज का प्रिंट जो होता है नॉर्मली इसी प्रकार से निकलता है, ठीक है। ये कहलाता है आपका पोर्ट्रेट। बेटा पेज जो होते हैं इसके 2 प्रकार के ओरिएंटेशंस होते हैं, एक होता है आपका पोर्ट्रेट, एक होता है आपका लैंडस्केप। पोर्ट्रेट से क्या होता है बेटा? पेज जो होता है आपका सीधा आता है। देन जैसे ही आप इसको लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से आता है पेज का प्रिंट, ठीक है ना। कई बार ही हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार हम क्या कंप्यूटर मैटर टाइप करते हैं, मैटर टाइप करके जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो सीधा पेज का ही प्रिंट निकलता है। लेकिन आप देखेंगे कई बार जैसे ऑफिसों में जाते हैं तो गेट पे लिखा हुआ होता है ना, कृपया जूते चप्पल बाहर निकालें, स्विच ऑफ योर फोन, है ना, लिखा हुआ आता है। तो उसका जो पेज का जो होता है वो इस प्रकार से उसका
ओरिएंटेशन आता है। तो ये आपको इस प्रकार से अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आपको ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप पे क्लिक करना पड़ेगा, और इसी के अंदर एक ऑप्शन आता है बेटा हेडर और फुटर। तो अब इसमें आप हेडर और फुटर की जो भी आप डालना चाहें वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो पेज सेटअप ऑप्शन से बेटा हमने क्या किया बेटा, पूरे पेज को सेट किया कि आप पेज जो है, पेज का आप किस प्रकार का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, उसमें कितना मार्जिन देना चाहते हैं, वो सब हमने पेज सेटअप के अंदर सीखा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रिंट। मतलब प्रिंट ऑप्शन क्या करता है बेटा, प्रिंट ऑप्शन के लिए आप ध्यान रखिएगा कि प्रिंट ऑप्शन का यूज़ हम जब भी कर सकते हैं जब आपके कंप्यूटर के साथ आपने प्रिंटर को अटैच कर रखा हो। प्रिंटर को अटैच मतलब आपने प्रिंटर को कंप्यूटर के सीपीयू से जोड़ रखा हो, उसका ड्राइवर इसमें इंस्टॉल हो, और आपका जो प्रिंटर है वो सीपीयू से कनेक्टेड भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें हैं और आप फिर प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपको प्रिंट, जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके काफ़ी सारे प्रिंटर्स के नाम आ रहे हैं। तो ये बेटा आपके कंप्यूटर में जो जो प्रिंटर इंस्टॉल होते हैं उन सभी के नाम यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे मेरे पास एक एप्सन का एक प्रिंटर है तो वो मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखा है, तो उस पर टिक का निशान आ रहा है, मतलब करंट में अभी वर्किंग में कौन सा है बेटा, एप्सन प्रिंटर है। ठीक है, फिर ये उसका स्टेटस शो कर रहा है कि अभी वो ऑफलाइन है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आता है बेटा पेज रेंज। तो पेज की इसमें काफ़ी सारी रेंजेस होती हैं। ठीक है, जैसे ऑल, आप जैसे ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी मैटर लिखा हुआ होता है सभी का प्रिंट निकल जाता है। नंबर ऑफ कॉपीज़ में बेटा, जैसे कोई भी एक ही पेज की अगर हमें एक से ज़्यादा कॉपी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, उसको नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ा देते हैं। जैसे मेरे को मेरे बैच के अंदर अगर 5 स्टूडेंट्स हैं, उन 5 को मेरे नोट्स देने हैं तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज़ क्या कर दूंगा बेटा, 5 कर दूंगा। तो 5 करके जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो बेटा इस पूरे मैटर के 5 कॉपियाँ प्रिंट निकल जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमने न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, देन प्रिंट का ऑप्शन पड़ा। दूसरा ऑप्शन क्या था बेटा, एग्जिट। तो एग्जिट से बेटा आपका जो ये नोटपैड है, इस नोटपैड की एप्लीकेशन को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आप एग्जिट से उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी फाइल, ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे नोटपैड है, ठीक है, अब इस नोटपैड के अंदर हमने कोई मैटर टाइप किया, टाइप करने के बाद आप देखेंगे कि आप जैसे टाइप किया मैटर और अभी आपने इस फाइल को सेव नहीं करा है ना, और आप जैसे ही एग्जिट पे क्लिक करें, जैसे एग्जिट पे क्लिक करते ही ये आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स आ गया। क्या लिखा हुआ आ रहा है बेटा, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल, मतलब आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने मैटर जो लिखा हुआ है, आप उसकी जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसको आप सेव करना चाहते हो या नहीं। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे बेटा तो सेव एज वाला ऑप्शन आपका खुल जाएगा और आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। और अगर आपने बेटा डोंट सेव पे क्लिक करा तो आपकी फाइल सेव नहीं होगी, और कैंसिल किया तो आपका ये डायलॉग बॉक्स जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, हट जाएगा। ठीक है ना, तो एग्जिट से क्या होता है बेटा, कोई भी एप्लीकेशन को अगर आपको बंद करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज मिलेंगे बेटा, एग्जिट। ठीक है।